डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर के बारे में पढ़ेंगे जो हम मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है प्लेन मिलिंग कटर। अब इसको हम स्लैब मिलिंग कटर भी बोलते हैं और जो इसकी शेप होती है वो सिलेंडर की तरह होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। और इसके सिलेंड्रिकल शेप में इसके ऊपर यहाँ जो है इसकी पेरिफेरी के ऊपर टीथ कटे होते हैं। और ये किस काम आती है? एक सरफेस को, जैसे आप देख रहे हो, इस सरफेस को फ्लैट करने के काम आती है। तो जो इसमें दो टाइप होते हैं, एक लाइट ड्यूटी, एक हैवी ड्यूटी। जो लाइट ड्यूटी होती है उसकी जो विड्थ है वो 25 मिलीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर के तकरीबन होती है। और इसके ऊपर जो टीथ कटे होते हैं वो स्ट्रेट कटे होते हैं। परंतु जो इसके अंदर हैवी ड्यूटी होते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कम होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ टीथ जो है वो कम होते हैं और उनकी शेप जो है वो स्पाइरल शेप की होती है, ऐसे हेलिकल शेप की होती है, स्पाइरल नहीं हेलिकल शेप की होती है। और इसके अंदर जो हेलिक्स एंगल है वो लार्ज होता है, मतलब जो एंगल है इसके बीच में जो एंगल है वो लार्ज होता है। और इसके नंबर ऑफ टीथ कम होने के कारण इसके बीच में जो चिप है उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है बाहर निकालने के लिए, तो इसमें हम ज़्यादा बड़ा कट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है अगला कटर है साइड मिलिंग कटर। पहले वाले मिलिंग कटर में क्या है, इसकी पेरिफेरी के ऊपर टीथ होते हैं, मतलब इसके ऊपर टीथ होते हैं। परंतु साइड मिलिंग कटर में क्या होगा, साइड मिलिंग कटर को हम प्लेन मिलिंग कटर भी बोलते हैं। और इसके जो टीथ हैं इसके साइड में भी होते हैं, जैसे ये वाला है इसके साइड में भी टीथ होते हैं और पेरिफेरी पे भी होते हैं और साइड पे भी इसके टीथ होता है। इसके अंदर एक हाफ साइड होता है, हाफ साइड मिलिंग कटर, उसके अंदर सिर्फ एक ही साइड पे टीथ होते हैं, मतलब पेरिफेरी के अलावा उसके एक साइड पे टीथ होते हैं और जो है इसके सर्कमफ्रेंशियल पे टीथ होते हैं। तो हाफ साइड का मतलब एक साइड पे टीथ होते हैं और सर्कमफ्रेंस के ऊपर टीथ होते हैं। अगला जो है हमारा जो है उसको बोलते हैं मेटल स्लिटिंग सॉ कटर। मतलब अगर एक वर्क पीस को, ये हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को दो भागों में काटना हो या डीप स्लोट लगाना हो तो हम उसके लिए मेटल स्लिटिंग सॉ कटर यूज़ करते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत पतला होता है, मतलब इसको थिन कटर भी कहते हैं, ये थिन कटर होता है। और इसकी थिकनेस 0.5 से 5 मिलीमीटर तक होती है, मतलब मिनिमम 0.5 मिलीमीटर और मैक्सिमम जो है वो 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। और इसको डीप स्लोट, अगर कोई डीप स्लोट काटना हो या मटेरियल को दो भागों में बांटना हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इस कटर की खास बात क्या होती है कि जो ये कटर है, अगर इसका साइड व्यू देखें तो कटर जो है वो सेंटर से पतला होता है और जो साइडों से वो मोटा होता है। मतलब देखो यहाँ जो है इसकी मोटाई ज़्यादा होगी और सेंटर की मोटाई जो है कम होगी। इसका कारण क्या है कि जब हम डीप स्लोट लगाएंगे तो ये इसको टच नहीं करेगा, मतलब जैसे कटता चला जाएगा ये सेंटर वाला पार्ट इसको टच नहीं करेगा और इससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस होता है, मतलब कट होता चला गया तो ये इसको टच नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा है कटर एंगल मिलिंग कटर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि अगर हम एंगल पे काटें, अगर हम किसी को चीज़ को एंगल पे काटना हो, किसी वर्क पीस को एंगल पे काटना हो, मान लो हमारा ये वर्क पीस ये है और इसके ऊपर हमने ये वी स्लोट काटना है, एंगल पे काटना है, तो इसके लिए हम जो है एंगल मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। जो एंगल मिलिंग कटर है इसके जो टीथ हैं वो एक एंगल पे होते हैं, मतलब इसके जो टीथ जैसे ये है, अगर इसका साइड इसके ऐसे बनाए सीधा तो इसके जो टीथ हैं वो ऐसे होते हैं, एक एंगल पे होते हैं। तो एंगल पे इसके अंदर दो टाइप के हो सकते हैं कि सिंगल मिलिंग, जैसे ये हमारा सिंगल है। सिंगल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके जो टीथ हैं वो एक ही साइड पे हैं, एक ही एंगल, एक साइड है, ये ऐसे करके देखो इसके एक साइड है। और ये है डबल एंगल, क्योंकि इसके इस साइड भी एंगल है, उसकी दूसरी साइड भी एंगल है। और एंगल कौन कौन सा होता है? ज़्यादातर इसके अंदर 45 और 60 डिग्री के एंगल मिलते हैं। अगर हम इसके ऊपर जैसे ये स्लोट काटना हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंगल एंगल मिलिंग कटर, और अगर ये स्लोट काटना हो इसके अंदर वी ग्रूव काटना हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल एंगल कटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा फोरम मिलिंग कटर। फोरम मतलब शेप देना। जैसी वर्क पीस होगा, जिस तरह का वर्क पीस होगा, जैसी शेप देनी हो हम उसके अंदर वैसा ही हम मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। सपोज करो हमें एक शेप जो है वो ऐसी देनी है,
किसी इस तरह की शेप देनी है, तो इसके लिए हम जो है जो कटर यूज़ करेंगे वो ऐसी शेप का, कॉन्वेक्स शेप का वो यूज़ करेंगे जो बाहर की तरफ उभरा हो। मतलब जैसी शेप लेनी है हम वैसा ही कटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्म मिलिंग कटर। जैसी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो कटर देना। इसके अंदर कई टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स बाहर की तरफ उभरा हुआ, और कॉनकेव और इरेगुलर। कोई अलग से शेप देनी हो, कोई इस तरह की शेप देनी हो, मान लो इस तरह की शेप देनी हो, तो उसके लिए भी अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का हम कटर बनाते हैं जो इसकी शेप जो है वो इसी तरह की, मतलब जैसी शेप देनी है वैसा कटर यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्म मिलिंग कटर। नेक्स्ट है एंड मिलिंग कटर। एंड मिलिंग कटर का मतलब है एक एंड से कटिंग करना, एंड मिलिंग कटर। तो एंड मिलिंग कटर क्या हो, मान लो जैसे ये है हमारा कटर है, इसका ये इसको बोलेंगे एंड, ये होगा इसका एंड और ये उसकी होगी पेरिफेरी। तो एंड मिलिंग कटर क्या होता है, जिसको जो एंड से भी कटिंग कर सकता हो और यहाँ से जो इसकी पेरिफेरी भी है उससे भी कटिंग कर सकता हो। जैसे इसके अंदर है, यहाँ ये एंड से भी कटिंग कर सकता है और इसकी पेरिफेरी पे कटिंग कर सकता है। तो इसके ऊपर जो टीथ होते हैं वो एंड पे तो होते हैं, एंड पे तो होते ही होते हैं, साथ में इसकी पेरिफेरी पे होते हैं। तो ये किस काम आता है, फ्लैट करना, वर्टिकली, जैसे सपोज करो ये मान लो यहाँ से इसको इधर से भी स्मूथ करना है और नीचे से भी करना है, तो इसके लिए एंड मिलिंग कटर यूज़ करना है। किसी में ग्रूव काटना है, किसी जो वर्क पीस है, वर्क पीस के अंदर यहाँ ग्रूव काटना है हम, ठीक है, कोई ग्रूव काटना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर कीवे काटना है, ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका हेलिक्स एंगल जो है, एंगल जो ये वाला एंगल है, हेलिक्स एंगल जो है वर्टिकल के उसमें, तो इसका हेलिक्स एंगल जो है ज़्यादा होता है। अगर हमने एल्युमिनियम या लाइट मेटल, मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल अगर उसको काटना हो तो एंड मिलिंग कटर का जो हेलिक्स एंगल है वो ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी स्लॉट मिलिंग कटर। अगर किसी में टी स्लॉट काटना हो, किसी वर्क पीस में टी स्लॉट मतलब जैसे कि ये वाला जो है हमारा ये टी स्लॉट है। अगर किसी के अंदर ये टी स्लॉट काटना हो तो इसके लिए हम टी स्लॉट मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। ये प्लेन मिलिंग कटर जैसे ही नज़र आते हैं, जैसे प्लेन मिलिंग कटर है वैसा ही नज़र आते हैं, जैसे ये वाला प्लेन मिलिंग कटर जैसा ही नज़र आता है। तो इससे कैसे करते हैं, पहले हम कोई भी कटर लेके हम ऊपर वाला जो है यहाँ से ये वाला परफॉर्म करते हैं। मान लो इसी को परफॉर्म करना है हमने, तो हम शुरू से बनाते हैं कि मान लो ये हमारा वर्क पीस है, पहले हम प्लेन मिलिंग कटर लेंगे जो है, या साइड मिलिंग कटर लेंगे और उससे जो है ये हमारा ग्रूव बना दिया, ये वाला, जैसे ये अगर हम इसको बनाएं ऐसे, तो ये हमने इसके अंदर ये स्लॉट बना दिया। स्लॉट बनाने के बाद जो निचले वाला पोर्शन है, फिर हमने टी स्लॉट लेना है, फिर इसको चलाना है यहाँ से, और जो नीचे वाला पोर्शन है, एंड पोर्शन है, इसको हमने बड़ा कर देना है, ये वाला हमने बड़ा कर दिया। तो इस तरह हम टी स्लॉट करते हैं। तो ये करना है, किसने लिखा है, टू कट द टी स्लॉट। पहला काम क्या है, ग्रूव इज मेड विद साइड मिलिंग कटर, मतलब पहले ग्रूव बना देना है, उसके बाद फिर टी स्लॉट कटर लेके ये वाला जो नीचे से कटर बना सकता है। मतलब ये 2 ऑपरेशन में हमारा कंप्लीट होता है। और अगर हमने एक ही ऑपरेशन में करना हो, ये काम जो है करना हो, तो हम उसके लिए कोई स्पेशल टाइप का कटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टी स्लॉट मिलिंग कटर। नेक्स्ट है वुड रफ स्लॉट मिलिंग कटर। वुड रफ का मतलब वुड रफ जो की है, जैसे ये है, अगर ये वाला स्लॉट काटना हो, ये वाला जो है इसके अंदर काटना हो, तो उसके लिए हम वुड रफ की कटर, ये है हमारी वुड रफ की, और ये उसके लिए बना हुआ है सीट जिसमें हम ये करेंगे। तो शाफ्ट के अंदर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम वुड रफ की कटर लेते हैं। तो ये भी प्लेन और साइड मिलिंग कटर होता है, परंतु इसके ऊपर ये सॉलिड शैंक होता है, ये वाली जो शाफ्ट है इसको शैंक बोलते हैं, सॉलिड शैंक होता है। इसके ऊपर जो है कटर के, इसके ऊपर स्ट्रेट, इसकी पेरिफेरी के ऊपर टीथ लगे होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज कटर होता है उसकी साइड में भी होते हैं और पेरिफेरी के ऊपर होता है। तो ये वुड रफ की के लिए सीट बनाने के काम आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये हमारी वुड रफ की के लिए हमने सीट बनाई है, वुड रफ की है, ये उसके लिए सीट है। अगर शाफ्ट में ये बनाना हो तो हम उसके लिए वुड रफ की स्लॉट मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्लाई कटर। फ्लाई कटर क्या होता है, सबसे सिंपल फॉर्म है कटर की।
तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे सपोज करो ये हमारा आर्बर है, तो आर्बर पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसे ये आर्बर है और इसके ऊपर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऐसे फिक्स कर देंगे। जैसे ये हमारा दिखा हुआ है, ये हमारा है आर्बर और आर्बर के ऊपर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। तो यही अकेला मिलिंग कटर है जिसके ऊपर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। आर्बर और आर्बर के ऊपर ये हमारा कटर लगाया हुआ है। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, टूल रूम में या एक्सपेरिमेंटल शॉप में हम यूज़ करते हैं और फिर हम इसको रोटेट करते हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है धीरे धीरे करके यहाँ से मटेरियल को रिमूव करता चला जाता है। तो ये है हमारे जो कटर दिए हुए। अब हमें एक बार दोबारा फिर इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से कटर हैं। सबसे पहले है प्लेन मिलिंग कटर, फिर है साइड मिलिंग कटर, और उसके बाद है मेटल स्लिटिंग सा कटर, फिर उसके बाद है एंगल मिलिंग कटर, और फिर है फॉर्म मिलिंग कटर, और एंड मिलिंग कटर, और टी स्लॉट मिलिंग कटर, वुड रफ की स्लॉट मिलिंग कटर, और लास्ट में है फ्लाई कटर। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।